और आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट चेकिंग। हमने इससे पिछले टॉपिक में अपने ये दूसरे टॉपिक्स को पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें रूटीन चेकिंग और ऑडिट वर्किंग पेपर्स। आज का हमारा टॉपिक टेस्ट चेकिंग। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर मैंने शेयर किया है, टेस्ट चेकिंग इज़ ए सब्सटीट्यूट फॉर डिटेल्ड चेकिंग। ये डिटेल्ड चेकिंग का एक सब्सटीट्यूट है। इस टेस्ट चेकिंग को ऑडिटर या उसका कोई भी एम्प्लॉई एक सब्सटीट्यूट के रूप में प्रयोग कर सकता है, यूज़ कर सकता है। जैसा कि इसके आगे लाइन में आप देखें, बिल्कुल क्लियर बात लिखी है, हेयर एन ऑडिटर थ्रू रैंडम सैम्पलिंग सेलेक्ट्स ए फ्यू आइटम्स एंड चेक्स द सेम। इसमें क्या होता है कि ऑडिटर रैंडम सैम्पलिंग की हेल्प से कुछ आइटम्स को, कुछ ट्रांजेक्शन्स को सेलेक्ट करता है रैंडमली। आप सभी जानते हैं रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैंपल का मतलब आप सभी को मालूम है। तो ऑडिटर उसी रैंडम सैम्पलिंग की सहायता से, हेल्प से टोटल आइटम्स में से कुछ आइटम्स को, ट्रांजेक्शन्स को सेलेक्ट करता है और उन्हीं फ्यू ट्रांजेक्शन्स को चेक करता, वेरीफाई करता है। टेस्ट चेकिंग का दूसरा नाम सेलेक्टिव वेरिफिकेशन भी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन्स को अगर यदि उसमें चेक करना, वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है, उस केस में ऑडिटर इस टेस्ट चेकिंग की हेल्प लेते हैं। और इस टेस्ट चेकिंग की हेल्प से ये कहाँ पर मोस्ट सूटेबल प्रूव होता है, जस्ट टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ ए बिग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ये टेस्ट चेकिंग उस केस में सूटेबल है जहाँ पर बिग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और उस कंसर्न में, उस ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं। उस केस में एन ऑडिटर यूजुअली अडॉप्ट्स द टेक्निक ऑफ टेस्ट चेकिंग। इसीलिए इसका दूसरा नाम दिया गया सेलेक्टिव वेरिफिकेशन। टेस्ट चेकिंग इज ए सब्सटीट्यूट फॉर डिटेल्ड चेकिंग। आपके सामने मैंने शेयर किया, लिखा है, द होल सिस्टम ऑफ टेस्ट चेकिंग इम्प्लाइज दैट selecting and checking only a few transactions so as to enable the auditor to form his final judgment as to the whole set of transactions if they are found correct। अगर कुछ ये सभी जो selected transactions हैं, अगर ये सब करेक्ट पाई जाती हैं, तो इट मीन्स ही प्रिज्यूम्स दैट द रिमेनिंग एंट्रीज वुड ऑल्सो बी करेक्ट। तो एज्यूम किया जाता है, ऑडिटर ये एज्यूम करता है कि बाकी की जो दूसरी एंट्री हैं वो भी करेक्ट होंगी। लाइकवाइज द टेस्ट चेकिंग इज बेस्ड ऑन ए सिंपल थीम दैट इफ़ ए रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स सो सेलेक्टेड एट रैंडम। अगर जो रेंडमली सेलेक्ट किया गया कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजेक्शन है बाय द ऑडिटर फॉर टेस्ट चेकिंग इज़ फाउंड टू बी करेक्ट, अगर वो रैंडम सैंपल के थ्रू ली गई ट्रांजेक्शन करेक्ट है, तो ऑडिटर ये एज्यूम करते हैं द रिमेनिंग वंस वुड ऑल्सो बी करेक्ट। तो बाकी बची हुई ट्रांजेक्शन्स भी करेक्ट होंगी। दस द होल सिस्टम ऑफ टेस्ट चेकिंग इम्प्लाइज दैट सेलेक्टिंग एंड चेकिंग ओनली ए फ्यू सेलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स as to enable the auditor to form his final judgment as to the whole set of transactions. The use of test checking is, however, dependent upon the system of internal check in operation. Test checking should be applied and carried out intelligently and carefully, otherwise it may lead to dangerous consequences। यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि अगर टेस्ट चेकिंग को आप इंटेलिजेंटली और केयरफुली अप्लाई करें, अदरवाइज़ इसका जो रिज़ल्ट होता है, इसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो बहुत डेंजरस होंगे। एक्चुअली टेस्ट चेक में जो मेन चीज़ है सिलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, जो रेंडमली सेलेक्ट की जाती हैं ऑडिटर के थ्रू, एंड देयर इज़ नो एनी स्पेसिफिक प्रिंसिपल विच आर फॉलोड इन इट। द चॉइस फॉर एडॉप्शन ऑफ टेस्टिंग मेथड्स is fully dependent upon the discretion and judgment of the auditor, who will depend on the situation of individual cases। इसीलिए इसमें चीज़ लिखी है, द यूज़ ऑफ टेस्ट चेकिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेकिंग ऑपरेशन। इफ़ दिस सिस्टम इज़ सेटिस्फैक्ट्री, टेस्ट चेकिंग कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प टू द ऑडिटर। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है,
अगर एक ऑडिटर टेस्ट चेकिंग को फॉलो करता है देन इट इज़ वेरी एसेंशियल कि उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस बिजनेस कंसर्न में इंटरनल चेक को प्रॉपरली फॉलो किया गया हो, then this system may prove satisfactory and but it should be kept in mind that if the system is reliable and test check is applied but mistakes are detected, a thorough checking of books would provide an answer. उस केस में आपको पूरी बुक्स की थॉरो चेकिंग करनी होगी, इसलिए इसमें क्लियरली मेंशन है कि टेस्ट चेकिंग शुड बी अप्लाइड एंड कैरिड आउट इंटेलिजेंटली एंड केयरफुली, अदरवाइज इट मे लीड टू डेंजरस कंसिक्वेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी टेस्ट चेकिंग के हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज ऑफ टेस्ट चेकिंग, टेस्ट चेकिंग सेव्स टाइम एंड एनर्जी। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी अभी पढ़ा है कि टेस्ट चेकिंग में क्योंकि एक पर्टिकुलर सैंपल साइज से ही आप पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को, पूरे अकाउंटिंग स्टेटमेंट की करेक्शन और मिस्टेक या एरर्स का मालूम पता लगा सकते हैं, तो इसीलिए एक छोटे से सैंपल की हेल्प से हम लोग ये मालूम कर पाएंगे कि ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दे करेक्ट और नॉट। तो डेफिनेटली दिस मेथड सेव्स टाइम एंड एनर्जी, इसमें समय और एनर्जी की बचत होगी। सेकेंड पॉइंट इज देयर टेस्ट चेकिंग इज यूजफुल एंड पर्पजिव इफ़ इट इज़ डन इंटेलिजेंटली, जस्ट लाइक योर लास्ट स्लाइड अवर। इसमें क्लियरली ये भी लिख दिया कि टेस्ट चेकिंग यूज़फुल और पर्पजिव होती है अगर इसको इंटेलिजेंटली फॉलो किया जाए, इसको बहुत ज़्यादा केयरफुल्ली अप्लाई किया जाए, डेफिनेटली इट विल प्रूव वेरी यूज़फुल एंड पर्पजिव। थर्ड वन इज़ देयर इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर टेस्ट चेकिंग को हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो ये हमारी कॉस्ट और जो हमारी ऑडिट की कॉस्ट है उसको डेफिनेटली रिड्यूस करती है। ऑडिट की कॉस्ट रिड्यूस क्यों होती है? क्योंकि हमें टोटल ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई नहीं करना है, बिकॉज इट ऑल्सो सेव्स टाइम एंड एनर्जी। इन पॉइंट नंबर 1 यू आर वॉचिंग दैट इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ ऑडिट होती है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ टेस्ट चेकिंग एज वेल एज विद द एडवांटेज देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑल्सो ऑफ टेस्ट चेकिंग। सबसे पहले लिखा हमने ऑल द एरर्स एंड फ्रॉड्स में नॉट बी डिटेक्टेड। बिल्कुल ऑब्वियस रीज़न है कि क्योंकि हम लोग टोटल ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई नहीं करते, चेक नहीं करते, इसीलिए सभी ईच एंड एवरी एरर एंड फ्रॉड में बी पॉसिबल वो डिटेक्ट ना हो पाए। एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़ if proper and effective system of check and controls are not being adopted in business। उस केस में टेस्ट चेकिंग का कोई भी बेनिफिट नहीं है, फ़ायदा नहीं है अगर प्रॉपर और इफेक्टिव सिस्टम ऑफ चेक एंड कंट्रोल आर नॉट बीइंग अडॉप्टेड इन द बिजनेस। थर्ड पॉइंट इज देयर में भी डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग द सैम्पल साइज। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें जनरली। इसमें सैम्पल साइज क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, हाउ मेनी नंबर शुड बी इन्वॉल्व इन अवर सैंपल। तो इसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसमें डिफ़िकल्टी होती है डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में दैट व्हाट शुड बी द सैंपल साइज जिसका बेस पर हम लोग टेस्ट चेकिंग को अप्लाई करें। एंड इट इज़ अनसुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस हाउसेज। अभी फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने रीड किया है कि ये टेस्ट चेकिंग केवल उस केस में एप्लीकेबल है, उस केस के लिए अप्रोप्रिएट है, सुटेबल है एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस कंसर्न में। एंड डेफिनेटली इट इज़ अनसुटेबल, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द बिजनेस हाउसेज which are running on small scale, so it is unsuitable for small business houses. Next topic is our internal check. Internal check is an arrangement of duties in a business done in such a way that all the duties connected with the accounting work are properly allocated so that one person may not be in a position to pursue single job from the beginning to the end, and along with this the work of one person may be checked automatically and independently by the another person। तो आप देखें इंटरनल चेक जनरली हैज़ टू फोल्ड डायमेंशन। ये टू फोल्ड डायमेंशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट डायमेंशन, फर्स्ट एस्पेक्ट क्या मेंशन है दैट द ड्यूटीज़ कनेक्टेड विद द अकाउंटिंग वर्क should be properly allocated so that one person may not be in a position to pursue single job from the beginning to the end। तो ये तो हो गई फर्स्ट डायमेंशन।
Next is there, along with this, the work of one person may be checked automatically and independently by another person. यहाँ पर आप ये देखेंगे कि दो डायमेंशन है। फर्स्ट डायमेंशन में क्या चीज़ मेंशन हो रही है कि कोई भी एक जॉब, कोई भी एक पोजीशन ऐसी नहीं है जहाँ पर एक ही आदमी को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू द एंड पूरा एक ही काम करना हो, ऐसा नहीं है। इट मे बी चेंज्ड। एंड अदर वन इज़ देयर, द वर्क ऑफ वन पर्सन मे बी चेक्ड ऑटोमेटिकली एंड इंडिपेंडेंटली बाय अनदर पर्सन। एक आदमी के थ्रू किए गए काम को दूसरा कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंटली चेक कर सकता है। दिस इज़ द वेरी मेजर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इंटरनल चेक कि एक किसी भी एक पर्सन का किया गया काम कोई भी दूसरा पर्सन कभी भी ऑटोमेटिकली चेक कर सकता है, इंडिपेंडेंटली चेक कर सकता है। दिस मेथड यानी इंटरनल चेक इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग फॉर मेनली फॉलोइंग थिंग्स। द वर्क इज़ प्रॉपरली डिवाइडेड इन सच ए वे दैट ऑल द ड्यूटीज आर असाइंड टू डिफरेंट क्लर्क्स। द वर्क इज़ प्रॉपरली डिवाइडेड इन सच ए वे, टोटल टास्क को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दैट ऑल द ड्यूटीज़ आर असाइंड टू डिफरेंट क्लर्क्स, जिससे कि टोटल ड्यूटीज़ को ऑल ओवर जितनी भी ड्यूटीज़ हमें परफॉर्म करनी है अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उन सब ड्यूटीज़ को अप्रोप्रिएटली असाइन किया जाए डिफरेंट क्लर्क्स को। दिस इज़ द फर्स्ट मेजर एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल चेक। अदर इज़ देयर, क्लर्क्स गेट द वर्क लोड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन। क्लर्क को जो वर्कलोड दिया जाता है ऑब्वियसली वो किस बेस पर दिया जाता है, उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पर, उनकी कैपेबिलिटीज़ के बेस पर दिया जाता है, जिससे कि वो सब लोग अपना काम बेटर एफिशिएंसी से कर सकें, अच्छे परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट इज़ देयर, द वर्क डन बाय वन क्लर्क इज़ चेक्ड इंडिपेंडेंटली एंड ऑटोमेटिकली बाय अदर। ये नेक्स्ट इसमें जो चीज़ इन्वॉल्व है वो ये कि एक क्लर्क के थ्रू किए गए काम को कोई भी दूसरा एनी पर्सन, एनी क्लर्क इंडिपेंडेंटली और ऑटोमेटिकली चेक करता है विदाउट हैविंग एनी प्रेशर ऑन हिम। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व है इंटरनल चेक में विच मेक द इंटरनल चेक ए वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इन ऑडिटिंग। तो आज के वीडियो में इंटरनल चेक का मीनिंग और ये दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।